सऊदीया इसराइल को तस्लीम करे, अमरीकी सदर का जोर। सऊदी अरब में अमरीका सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना मेरी इज्जत अफसाई होगी। मेरी ख्वाहिश और ख्वाब है कि सऊदी अरब जल्द ही इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो जाएगा। ऐसा हुआ तो मशरिक़ वस्ता के मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम पेशरफ्त होगी। अमरीकी और सऊदी अरब के दरमियान हथियारों की खरीदारी का $142 बिलियन का मुआहदा हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान और भारत को जंग के बजाय तजारत का मशवरा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तारीखी सीज़फायर कराया। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को ताल्लुकात में बेहतरी की पेशकश। कहा, अगर ईरान के साथ डील हो जाएगी तो खुशी होगी। ये एक ऐसी पेशकश है जो हमेशा के लिए नहीं रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की घर सवारों के हिसार में सऊदी शाही महल आमद। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। गजा पर इजराइल का बदतरीन हमला। बमबारी से कई मकामात पर जमीन फट गई। 28 फलस्तीनी शहीद, 70 से ज्यादा जख्मी। इजराइल की जानब से जख्मियों को निकालने वालों पर भी बमबारी की गई। इजरायली फौज की जानब से खान यूनिस के यूरोपीय अस्पताल के अहताते में 9 बंकर बस्टर बम फेंके गए। फलस्तीनी ज़राए का कहना है कि इजराइल ने याह्या सिनवार के भाई मोहम्मद सिनवार को कत्ल करने की कोशिश की है। दौरा सऊदी अरब में खिताब के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इजराइल की गजा पर जारी जंग को जल्द अज जल्द खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। जंगे पसंद नहीं, दुनिया भर में अमन का ख्वाह हूं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने गजा के मुहासरे को फौरी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का फलस्तीन पर सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, गजा में अस्पतालों पर हमले किए गए, भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। गजा में मुस्तकिल और गैर मशरूत सीज़ फायर होना चाहिए। फलस्तीनियों की बेदखली मंजूर नहीं। तुर्किया के सदर का बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ अपनी हमायत का वाज़ेह ऐलान। रजब तैयब एर्दोगान ने काबीना इजलास से खिताब में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी पर हमें खुशी है। हमने कश्मीर में वहशियाना दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों में वाज़ेह मौक़िफ़ का इजहार किया। दोनों ममालिक के दरमियान तनाव को कम करने के लिए अनथक कोशिशें की गईं। अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया, इनसे अहम गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी भाइयों को इनके सब्र और तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुर्किया इंशाअल्लाह बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ हमेशा खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर की हमायत पर इज़हार तशक्कुर। कहा, दोनों ममालिक अमन, तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। पहलगाम से मुतल्लिक तर्जमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा के एतराफ़ ने आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी साबित कर दी। रणधीर जसवाल ने कहा कि पहलगाम 22 अप्रैल को हुए हमले की तहकीकात अभी जारी हैं। भारत ने अपनी तहकीकात के नताइज का इंतजार किए बगैर 6 और 10 मई के दरमियान पाकिस्तान पर सैकड़ों सुपरसोनिक मिसाइल और मिलिट्री ड्रोन फायर कर दिए, जो कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। 'पाकिस्तान का भारतीय हाई कमीशन के एहलकारों को नापसंदीदा शख्स करार देकर 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय एहलकार पर मुबनी और मनसूबी हैसियत की मुनाफी सरगर्मियों का इल्ज़ाम। वज़ारत ख़ारजा ने भारतीय नाज़िमुल अमूर को तलब करके एहतजाजी मरासला दिया। इससे कबल भारत ने नई दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी सफारतकार को नापसंदीदा करार देकर 24 घंटों में निकल जाने का हुक्म दिया। भारतीय मीडिया ने इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान सफारतकार को गैर सफारती सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर नापसंदीदा शख्स करार दिया गया। 10 मई को पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने उड़ान भरी तो मुकाबले में कोई भारतीय तैयारा न आया। ऑपरेशन बेनानुन मरसूस शाहीनों ने भारतीय फ़ज़ाइया को कहां ढूल चटाई।
तफसीलात सामने आ गई। पाक फ़ज़ाइया की जवाबी कार्रवाई में भारतीय एयरफोर्स के मुतअद्दिद तैयारे गिरकर तबाह हुए। भारतीय तैयारों के पायलट्स जख्मी लापता हैं। एक तैयारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके पायलट की हलाकत का खदशा है। दूसरा तैयारा पंपोरिया या पुलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके दोनों पायलट शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। एक और लड़ाका तैयारा पिंथियाल जिला रामबन के इलाके में गिरा। एक तैयारा भरोकलाला तहसील अंखनूर के ज़राई खेतों में गिरकर तबाह हुआ। एक तैयारा भटिंडा के इलाके में भी तबाह हुआ। दफाई माहिरीन के मुताबिक ये सिलसिलावार तबाही भारतीय फ़ज़ाइया के लिए शदीद धचका साबित हुआ है। के बुज़दिलाना हमलों में 40 शहरी और 11 जवान शहीद हुए। पाक आर्मी के 6 जवान, एयरफोर्स के 5 अफसरान ने जाम शहादत नोश किया। भारतीय जहारियत से मुसल्लह अफवाज के 78 जवान जख्मी हुए। 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शोहदा में शामिल हैं। 10 खवातीन और 27 बच्चों समेत 121 शहरी जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मई की दरमियानी शब हिंदुस्तानी फौज ने बेला इश्तियाल और वहशियाना हमले किए, जिनमें खवातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। शोहदा की कुर्बानियां जुर्रत, जज्बे और हुब्बुल वतनी की शानदार अलामत हैं। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भारतीय हमलों में शहीद होने वालों को खैराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, भारतीय जहारियत ने पूरी कौम को मज़ीद मजबूत और मुत्तहिद कर दिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने दुश्मन को गरूर खाक में मिला दिया। पूरी कौम पाक फ़ज़ाइया के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। हमें अपने शोहदा की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, फ़ौज पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवानों ने वतन से किया अपना अहद पूरा किया। पूरी कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान आज से वीडियो लिंक मुज़ाकरात शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत IMF के साथ नए माली साल के बजट पर मुशावरत करेगी। बजट 2025-2026 के अहदाफ का बाहमी मुशावरत से तयन किया जाएगा। हुकूमत IMF प्रोग्राम के तहत इक़्तिसादी इस्लाहात जारी रखेगी। IMF वफ़द का आइंदा हफ्ते पाकिस्तानी दौरे का इम्कान है। IMF के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में डाटा शेयर किया जाएगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लाहौर डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट देखते देखते सब्जी की दुकान पर पहुंच गई। खातून को गले लगा लिया, सब्जियों के रेट पूछे। वज़ीर आला ने प्याज, करेले, आलू, गोभी और गवार की फलियां के निर्ख दरियाफ्त किए। मरीम नवाज ने चुबुर्ची के इलाके में बाजार का दौरा भी किया। कहा, मैं चाहती थी कि खुद जाकर देखूं लाहौर के इलाकों की गलियां कैसी हैं। बानी PTI की पेरोल पर रिहाई की दरखास्त एतराज़ात के साथ समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर आज समाअत करेंगे। दूसरी तरफ बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना 2 की केस की अडियाला जेल में होने वाली समाअत मनसूख कर दी गई। केस की समाअत आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगी। और शेरों की एक ही धार में संदूर गया तेरा भार में। मारूफ गुलूकार इब्रारुल हक का पाक फौज के नाम नया नगमा रिलीज। इब्रारुल हक ने अपने नए मिली नगमे को अफवाज पाकिस्तान की भारत के खिलाफ कामयाबी के नाम कर दिया।